हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो साल अभी नया नया शुरू हुआ है 2024 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जनवरी चल रहा है, कुछ दिन अभी गए हैं इसमें से। इस चीज को समझिए, इस साल को इतना महत्वपूर्ण समझिए और यादगार बनाने की कोशिश करिए कि आपका जो टारगेट है, आपने जो भी कुछ सोचा है, कुछ अपनी गलतियों की वजह से जिस चीज में चूक गए हैं, तो इस साल को जाने मत दीजिए। और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि इस साल में भी बहुत कुछ होगा। अभी देखिए, कोई चीज की आप उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन वो चीजें होती हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है और मैं अभी देख रही हूँ कि जो लोग अपनी लाइफ में बड़े निश्चिंत थे, वो सोच रहे थे कि लाइफ कैसे कटेगी, कैसे आगे क्या होगा, लेकिन लगातार मेहनत कर रहे थे, वो अपनी सिचुएशन से लड़ रहे थे। अचानक से, मतलब यूं कहते हैं ना कि लाइफ जो चेंज होती है ना, उसका स्वाद वो लोग भी चख रहे हैं और वो भी वही बात कह रहे हैं जो मैं आप लोगों से कहती हूँ। तो अपना कर्म तो आपको करना ही चाहिए। रोज का रोज जो आप टारगेट बना रहे हैं, इस साल को, एक एक दिन को महत्वपूर्ण बना के लड़िए, संघर्षों से, अपनी परेशानियों से लड़िए, काम करते रहिए। आपकी जिंदगी कब बदल जाएगी ना, आप जान नहीं सकते हैं। अगर नहीं करेंगे, अगर कुछ भी नहीं करेंगे, समय बर्बाद कर रहे हैं, तब भी आपकी जिंदगी कब बदल जाएगी आप जान नहीं सकते। क्या होगा आगे आप कुछ नहीं कह सकते। तो इस साल का मतलब कहते हैं ना कि पूरा सदुपयोग करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ये तो रही छोटी सी बात। अब एक चीज मैं बताऊं ना कि एक स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, फेस करते हैं हमेशा। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग ही फेस करते हैं, मैंने कभी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि अगर मैं सफल रही अपने करियर में या जो मैंने सोचा वो किया, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज फेस नहीं किया, मैंने भी किया है। आज के डेट में भी किसको पढ़ने का मन करता है, किसी को सुबह उठ के पढ़ने का मन नहीं करता, किसको रात तक जागने का मन करता है, किसी को नहीं करता। सबको तो सोना अच्छा लगता है ना, लेकिन फिर भी इंसान कैसे कर लेता है। कैसे एक इंसान को किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी की बातों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वो इंसान वेट नहीं करता कि अगला व्यक्ति मुझे कहेगा, मुझे कोई टारगेट देगा तब मुझे, अपने से वो चीजें कैसे हो रही हैं, थोड़ा सोचने की बात है। तो इसी पे काम करने की जरूरत है इस साल में आपको। अभी ये जनवरी शुरू हुआ है, इसी पे काम करिए। आपने बहुत कुछ तो करके देख लिया, कुछ हाथ लगा नहीं आपके, तो थोड़ा सा परिवर्तन करिए। और जैसे कहा जा रहा है ना, जैसे मैं बताती हूँ आप लोग को हार्ड वर्क करने के लिए, मतलब मैं तो जैसा बताती हूँ, लोगों को ऐसा लगता होगा कि नहीं हो सकता। अरे होता है, मैंने खुद किया है, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आगे सफल भी हो रहे हैं। तो एक चीज जान लीजिए, सबसे बड़ी गलती ये होती है ना कि जब हम चाह के भी पढ़ नहीं पाते हैं। हमको पता है कि मोबाइल देखने से, रील्स देखने से, वीडियोस देखने से हमारा समय बर्बाद हो रहा है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, आपके काम की चीजें हो, तो वो देखने से भी समझ में आता है, लेकिन ऐसी चीजों को देखने से जिसका कोई मतलब नहीं है, तब भी हम कर रहे हैं। क्यों? मजबूर है, अपनी लत के आगे, अपनी आदतों के आगे मजबूर हो चुके हैं, हमको देखना ही पड़ता है। सोते समय बिना मोबाइल देखे मतलब हमें नींद नहीं आती है। जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं, हमारा ध्यान उसी पे जाता है, कहीं भी जाता है, लोगों की बातों में जाता है, कहीं भी। लेकिन कहने का ये मतलब है कि जो चीज पहले नंबर पे करना चाहिए, उससे हमारा ध्यान भटक भटक के उन चीजों पे जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा किया जाए कि हमें जो चीज का मन नहीं कर रहा है, वो हम काम करें बिना किसी के कहने के, अपने से करें। अपने अंदर वो ऐसी लगन होना कि हम अपने आप को बैठ जाए पढ़ने के लिए। हमें ये ना देखना पड़े कि कोई हमें मोटिवेट करेगा, कोई हमें कहेगा, मेरे माँ बाप मुझे देखते रहेंगे, मेरे टीचर मुझे पनिश नहीं जब तक करेंगे तब तक मैं नहीं। कैसे होगा ऐसा कि अपने से हम करेंगे? जानते हैं क्या करना है? छोटी सी चीज को समझिएगा कि हम लाइफ में वही काम पहले करते हैं जिसको हम बहुत ज्यादा कीमती समझते हैं, खोने से डरते हैं, बहुत वैल्यू देते हैं। ठीक है? इसमें सबसे मतलब कहा जाता है ना कि हमारे मार्ग में रुकावट आती है ना, ये जो इमोशनल चीजें होती हैं ना, किसी व्यक्ति से इतना अटैचमेंट कर लेना, सबसे बड़ी, मैं तो कहती हूँ कि 99% लोग इसी के नाते परेशान है आज के डेट में और अपने मार्ग से भटके हुए हैं। कोई काम नहीं आता। आपको भी पता है कि ये सारी चीजें, एक कहते हैं ना कि एक हवा का झोंका चलता है, बस इससे हमको निकलने की जरूरत है। अब उसी में अगर हम भी हो जाएंगे तो उड़ के जाएंगे, कहीं बह जाएंगे हम भी। क्या है ना कि हम किसी इंसान को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, इतना ज्यादा कि हम, लगता है कि हम उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि हम अब उसको खोने से डरते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे उसको प्रायोरिटी देते हैं। ऐसा हमें लगता है कि हम अगर समय नहीं देंगे, अगर उससे जरा भी हम ऐसा कुछ करेंगे, अपने अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने करियर पर फोकस करेंगे, या उससे जरा भी हम अपना मतलब ध्यान हटाए, तो वो इंसान हमसे दूर चला जाएगा और हम अकेले पड़ जाएंगे। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे, इसीलिए हम सब कुछ छोड़ के उसके पीछे लगे रहते हैं। अंत में हम तो नहीं छोड़ पाते, वही इंसान हमें छोड़ के चला जाता है। ठीक है? ये बात आप लोग झेल रहे होंगे या आगे झेलेंगे, अभी नहीं झेल रहे हैं, तो इस चीज को समझिए। तो और दूसरी चीज ये, एक माँ जो होती है अपने पुत्र से, आप देखते होंगे माँ और जो बच्चे का संबंध होता है, इतना ज्यादा प्रेम करती है कि अगर एक माँ है तो वो अपने बच्चे को पहले प्रायोरिटी देगी। कोई चीज
किनारे कर देगी, दूसरी चीजों को वो सुनेगी नहीं, देखेगी नहीं, उसको लगता है कि मेरा बच्चा जो है वही मेरे लिए सब कुछ है और बाकी चीजें तो बाद में हो सकती हैं। तो ये वाला प्रेम। और भी चीजों को, जैसे हम क्या करते हैं कि शीशे में खड़े होकर देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि हमारे शरीर में जैसे ये पहनने को नहीं है, ये चीज नहीं है, ये कमी लग रही है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो हम उस पर फोकस करते हैं कि वो चीजें होनी चाहिए लोगों की नजर में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। सारी गलतियां हम यही करते हैं। माँ और बेटे का जो संबंध है, तब भी मैं एक बात कहूंगी कि माँ जो होती है ना, अगर वो अपनी जिद पे आ जाए तो वो अपने बच्चे को भी कर लेगी और अपना भी सब कुछ कर लेगी, जिद पे आ जाएगी तो। लेकिन ये जो हम लोग जो कम उम्र के लोग हैं और ये फंस जाते हैं फालतू की चीजों में और बाकी चीजों में, ये बहुत गलत हो रहा है कि हम जिसका मतलब नहीं उस पर लगे हुए हैं। देखिए, अब ऐसी चीजों को अपनी आदत बना लेना जो आपको अच्छा नहीं लगता है फिर भी आपको करना, पढ़ना, जैसे पढ़ाई की बात करें, पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, हमको अब उसके लिए आदत बनाना है। आप इन सब चीज की वैल्यू कर रहे हैं, इन सब की कीमत समझ रहे हैं, तब जाके आप उसके पीछे लगे हुए हैं। किसी भी चीज की मैं बात करूं, एक माँ के लिए बच्चे की वैल्यू है, किसी इंसान के लिए, प्रेमी के लिए प्रेमिका की वैल्यू है, प्रेमिका के लिए प्रेमी की वैल्यू है। बाकी हमारे हम जो है चीजों को, जिस चीज को वैल्यू दे रहे हैं, उसके कपड़े लत्ते की बात करें, जो भी हमारे शौक की चीज उसको वैल्यू देना, तो हम उसके चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या कभी आपने गहराई से अपनी जिंदगी की वैल्यू समझी है कि ये एक बार मिलने वाला है, ये एक बार मिलने वाली चीज है, और ये जो चमक धमक में या जिस रिश्ते में या जिस इमोशन के चलते आज हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, आज हम पीछे हो रहे हैं, कोई भी चीज की लत जो लग गई है वो छूट नहीं रही है। हमसे मोबाइल देखने की बात हो या कोई भी चीज की बात हो, छूट नहीं रही है। इसकी वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हम चाहते हैं कि पढ़ नहीं पाते, हमको पता भी है कि हम गलत कर रहे हैं, तब भी हम कर रहे हैं क्योंकि वो लत लग गई है। तो इसका कितना खामियाजा आगे भुगतना पड़ेगा, इसकी कभी आपने कल्पना की है? अगले को तो आप ये सोच रहे हैं कि उसको खोने से आप डर रहे हैं कि क्या होगा, अकेले हम कैसे क्या करेंगे, लेकिन क्या आपकी जिंदगी पूरी खो जाएगी? वो तो व्यक्ति आपको छोड़ के जाने ही वाला है, एक सेकंड में आपको दूध में जैसे मक्खी गिरती है ना, उठा के फेंक देगा, आप कुछ नहीं, रोते रह जाएंगे, क्या कर सकते हैं? तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी जो एज निकल रही है, अभी जो आपके सामने वैकेंसी, आपने फॉर्म डाला है, आपके पास मौका है, आप इसको भी गंवा रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे? अरे वहीं आप पढ़ लिख के लायक हो जाएंगे तो पता नहीं कितने कितने लोग, आप जो नहीं वैल्यू कर रहा है वो भी करेगा, वो भी समझेगा, आपसे मिलने के लिए लोग समय मांगेंगे आपके। तो हमें सबसे पहली बात तो ये डिसाइड करना है ना कि वैल्यू किस चीज की ज्यादा है। इतनी बड़ी जिंदगी माँ बाप ने पाल पोस के इतना बड़ा हमें कर दिया है, अब आई बारी हमारी अपने कुछ कर्तव्यों को निभाने की, अपनी जिम्मेदारियों को खुद निभाने की। अब हम इतने छोटे बच्चे नहीं है कि माँ बाप हमें कहेंगे पढ़ो बेटा, इतने बजे से इतने बजे पढ़ो, तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, कोई नहीं कहेगा। आप इतने समझदार खुद हो चुके हैं, बाकी चीजों के लिए समझदारी आपकी बहुत ज्यादा है, उसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आप बहुत समझदार बने हो, खुद के मालिक बन जाते हैं कि लाइफ मेरी है, बड़े बड़े डायलॉग निकलते होंगे कि लाइफ मेरी है, तो फिर हम अपने हिसाब से जिएंगे। तो फिर जब पढ़ाई की बात आती है, अपने करियर बनाने की बात आती है, तो फिर ये डायलॉग क्यों नहीं निकलता आपके मुंह से कि लाइफ मेरी है, मुझे जो करना है हम करेंगे? आप खुद सोचिए, क्यों यहीं पे बात पीछे हो जा रही है? इसलिए क्योंकि इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और इसको आप सीरियस ले ही नहीं रहे अपनी लाइफ को, जो सबसे मूल्यवान है, कीमती है। जानते हैं क्या है? जैसे कोई चीज होती है ना, जैसे हीरा है, पहले चमकता नहीं है, एकदम वो कोयले के समान होता है, उस पर बहुत सारी चीजें जमी हुई होती हैं, उसको वही मतलब साफ किया जाता है तब वो चमकता है, मशीनों के द्वारा कितनी कटाई होती है, रगड़ाई होती है, तब वो चमकता है। तो फिलहाल अभी आप लोगों के ऊपर कहें या मैं अपने ऊपर भी कह सकती हूँ, हर इंसान जो आज की डेट में जिसको समझ नहीं है, वो समझिए कि एक आवरण से ढका हुआ है। ये जो खराब की चीजें हैं वो हमें एक घेर ली हैं, एक समझिए कि कवच की तरह से हम उसको पहन के रखे हुए हैं। जो अच्छी चीजें आती हैं तो वहीं से लौट जा रही हैं, वो अंदर आने ही नहीं दे रहा है हमारे दिमाग में। तो बस इसको तोड़ने की जरूरत है, इसको अपने आप को चमकाने की जरूरत, अपने आप को रगड़ने की जरूरत है। तो बस यही बात है कि अब जब रगड़ेंगे तो तकलीफ होगी। कोई भी काम, क्या जब हीरे को तराशा जाता होगा तो क्या उसको अच्छा लगता होगा? जब उसको घिसते हैं तो क्या उसको तकलीफ नहीं होती होगी? बहुत होती होगी। लेकिन फिर भी वो क्या करता है? चुपचाप सहन करता है और अपने आप को करने देता है, फिर जाके वो चमकता है हीरे की तरह से। तो फिर आपको भी वैल्यू अपने जीवन की करनी है। यही सोचना है कि अगर मेरा कैरियर नहीं बनेगा तो आगे क्या करेंगे? भाई एक समय के बाद अवस्था भी ढल जाएगी, ऐसे हम जवान थोड़ी नहीं दिखेंगे, ऐसे खूबसूरत थोड़ी नहीं दिखेंगे। एक समय के बाद तो वही है स्थिति, सब कुछ छोड़ के जाना है, बेड पे जाना है। और कितने लोग तो इलाज के बिना मर जा रहे हैं, तो हमारे पास तो पैसा नहीं रहेगा तो हम कहाँ से क्या करेंगे? तो फिर ये चीज आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्यों किसी की जरूरत पड़ रही है आपको कि लोग मुझे कहें, लोग मुझे बताएं? आप अपना दिमाग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं अच्छे से? सही जगह पे क्यों नहीं यूज कर रहे? कर तो रहे हैं, गलत जगह पे कर रहे हैं। तो थोड़ा इस बात को गहराई समझिएगा कि कीमती कौन सी चीज है, ये रिश्ते जो झूठे हैं, जो एक सेकंड में हमें लात मार देते हैं, या अपनी जिंदगी जो हम जो भी करेंगे अपने लिए करेंगे? सोचिएगा इस चीज को बैठ के, और इस 2024 का
मतलब कहते हैं ना कि सदुपयोग करिए, अभी भी बीता नहीं है समय, लग जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।